नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे रीजनिंग क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल BSSC वर्ल्ड को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज क्लास का चौथा दिन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सितंबर महीने में कितने दिन 5 बार आएंगे? सितंबर महीने में कितने दिन 5 बार आएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सितंबर कितने दिन का होता है। तो सितंबर होता है 30 दिन का। 30 दिन का सितंबर होता है और उसमें हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। जब 7 से डिवाइड करते हैं, इसमें शेष के रूप में 2 दिन आता है, 2 दिन आता है। और यही 2 दिन महीना में 5 दिन आएगा। अगर दिसंबर रहता तो दिसंबर होता है 31 दिन का, और जब इसमें हम 7 से डिवाइड करते तो शेष इसमें आता 3 दिन। लेकिन हमें पूछ रहा है सितंबर, तो सही आंसर होगा 2 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए से ई तक की छवियों में कौन सी छवि बेजोड़ है, मतलब अलग दिखता है? तो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं क्या कि 4 साइड है, 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4, अंदर और बाहर दोनों 4 साइड है। 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 अंदर भी है। बाहर देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3, यही बेजोड़ दिख रहा है, मतलब अलग दिख रहा है। ये यहाँ भी देख रहे हैं 1 2 3 4, और फिर यहाँ भी 1 2, अंदर भी 1 2 3 4। तो सही आंसर हो जाएगा डी, ये बेजोड़ है, अलग है। अगला क्वेश्चन है, 1 है 6 है 18 है 48 है 104 234। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच में 1 और 6 के बीच में 5 का अंतर है। फिर 18 और 6 के बीच में 12 का अंतर है। फिर 48 और 18 के बीच में 30 का अंतर है। फिर यहाँ देख रहे हैं 14 में से 8 गया 4, 14 में से 8 गया 6। फिर यहाँ बच गया 9, 9 में से 4 गया 5। फिर यहाँ देख रहे हैं 0 और 3, 2 में से 1 गया 1। अब ये 5 कहाँ से आया? हम ये देख रहे हैं, इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 5 आ रहा है। फिर 12 का 3 का स्क्वायर प्लस 3 ऐड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। फिर 30 में देख रहे हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5 कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। फिर यहाँ देख रहे हैं क्या 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 ऐड कर रहे हैं तो 56 आ रहा है। फिर 130 में हम देख रहे हैं 11 का स्क्वायर प्लस 9 कर रहे हैं तो 130 आ रहा है। सेम आगे भी पैटर्न जारी रहेगा। तो हम ये देख रहे हैं क्या 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11, ये सभी प्राइम नंबर है जिसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो अगला अभाज्य संख्या हो जाएगा 11 के बाद 13 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट अगला स्टेप देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 7 9 है। तो निश्चित रूप से इसमें 11 होगा, क्योंकि ये जो है विषम संख्या जुट रहा है, विषम संख्या ऐड हो रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, फिर प्लस 11, 169 और 11 मिलकर बनाएगा 9 1 10 6 1 7 1 8, 180 और 180 234 में 180 जोड़ेंगे तो 4 8 3 11 2 3 1 4। सही आंसर हो जाएगा 414। तो यहाँ हो रहा था 5 12 30 56 130 का 180 का अंदर था, तो 5 जो आया 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 11 का स्क्वायर प्लस 9। इस तरीके से एक बार प्राइम नंबर का स्क्वायर हुआ है और विषम संख्या को जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई चतुर्भुज आकार का रहता है और उसको बीचों बीच अगर विकर्ण रहता है बीचों बीच, तो उसमें कुल 8 त्रिभुज बनता है, कुल 8 त्रिभुज बनता है, ठीक। अब यहाँ देख रहे हैं कि यह बीचों बीच कट कर रहा है और ये चतुर्भुज भी है, तो यहाँ इसमें कुल 8 बन रहा है, ठीक। आगे देखते हैं, 8 के बाद ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये 11, 12 13 14 15, ये 16। तो कुल मिलाकर 16 त्रिभुज इस आकृति में है, कुल मिलाकर 16 त्रिभुज इस आकृति में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ है 22 26 30 33 33 39 45। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें 4 ऐड हुआ है। फिर यहाँ देख रहे हैं इसमें भी 4 ऐड हुआ है, फिर 3 ऐड हुआ है, फिर 0 ऐड हुआ है, फिर आगे 6 ऐड हुआ है, फिर 6 ऐड हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं क्या 2 और 2, एक बार क्या हुआ है 2 प्लस 2 हुआ है 4। फिर यहाँ देख रहे हैं माइनस हुआ है, यहाँ प्लस हुआ है, 6 में से 2 गए, ये रहा 4, ठीक। फिर यहाँ देख रहे हैं एक बार प्लस हुआ 3 प्लस 0 3। फिर यहाँ देख रहे हैं 3 माइनस 3 हो गया, ये 0। फिर 3 0 ऐड हुआ है, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 3 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 6। तो 6 ऐड हो रहा है इसमें 6 ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ एक बार प्लस हुआ, फिर माइनस होगा, 9 माइनस 3 गया 6, ठीक। तो 39 में 6 ऐड करेंगे 45, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 5 और 4 हो जाएगा 9, और 45 में जब 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54 54। सही आंसर हो जाएगा 54। एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या कर रहा है कि 23 गुना 3 किया जा रहा है और प्लस यही 3 को पुनः जोड़ दिया जा रहा है। तो 23 गुना 3 प्लस 3 69 और प्लस 3 हो जाएगा 72। अगला स्टेप है 32 गुना 4
फिर इसी 4 को ऐड कर दिया गया है, तो 32 4 गुना 8, 4 दिया 12, 128 प्लस 4 132। फिर अगला अपना स्टेप भी वही करेंगे, 16 गुना 5 करेंगे, 16 गुना 5, फिर यही 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 85 प्लस 5 85, सही आंसर हो जाएगा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए, कितने चतुर लोग विनम्र है। सबसे पहले कितने चतुर लोग यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है कि विनम्र है, कितने चतुर लोग विनम्र है, ठीक। तो विनम्र में है 12 और 7 दोनों ऐड हो रहा है, तो 12 प्लस 7 हो जाएगा टोटल 19 लोग, टोटल 19। यहाँ तो ये नहीं कह रहा है कि शिक्षित नहीं होना चाहिए, यहाँ कह रहा था कितने चतुर लोग विनम्र है लेकिन शिक्षित नहीं, ठीक, शिक्षित नहीं, तब आंसर होता सिर्फ 12, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ कह रहा है कितने चतुर लोग विनम्र है, तो ये दोनों इसमें आ रहा है, ठीक। तो 12 और 7 हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ एक बार ही उल्टाना है, इधर से उल्टाना है तो ये उल्टा बन जाएगा, त्रिभुज सीधा ही रहेगा, ये त्रिभुज भी सीधा ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं ये चतुर्भुज रहेगा। यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ नीचे कर दिया गया है, ये कोना है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, कोना में है, ये बीच में है, बीच में है, इसमें 2 बनना चाहिए, इसमें 1 ही बना है, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, छठभुज है, निश्चित रूप से सप्तभुज होना चाहिए, 7 भुजा वाला होना चाहिए, 7 भुजा, ठीक। एक बार तीर बाहर की ओर है, एक बार अंदर की ओर है, फिर यहाँ बाहर, फिर अंदर, फिर इस बार बाहर होना चाहिए, और 2 इसमें है, 2 गो तीर, इसमें 3 4 5, यहाँ 6 गो तीर रहना चाहिए, 6 गो तीर बाहर की ओर। सबसे पहले सप्तभुज देखते हैं, 7 भुजा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजा है, ठीक। अब होना चाहिए 6 गो तीर होना चाहिए बाहर की ओर, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही ये आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पी जो है सी का बेटा है, पी सी का बेटा है, पी हो जाएगा सी का बेटा, ये मेल को डिनोट कर रहे हैं, बेटा है तो सी का विवाह डी से हुआ है, सी का विवाह डी से हुआ है, डी ओ की बहन है, डी ओ की बहन है, ओ की बहन है तो फीमेल होगा, ये बहन है ओ की, ओ एम की बेटी है, ओ जो है एम की बेटी है, एम की बेटी है, ठीक, ये बेटी हो जाएगी। अब एक्स सी की माँ है, एक्स जो है सी की माँ है, ठीक, और डब्लू विवाहित है, डब्लू जो है एक्स से विवाहित है, ठीक। यहाँ थोड़ा सा गलत दिया है, डब्लू का विवाह एक्स से हुआ है, ये माँ है तो एफ होगा, ये डब्लू मेल हो जाएगा। अब कहा है पी का डब्लू से क्या संबंध है, ये डब्लू से मतलब होता है को, ठीक है, तो डब्लू को पी क्या लगेगा, डब्लू को पी लगेगा, ये हो गया पत्नी, पत्नी का हो जाएगा, ये सी की माँ है, ये तो बेटा हो गया, ठीक है, ये बेटा हो गया और बेटा का बेटा, सही आंसर हो जाएगा बेटे का बेटा है, डब्लू का सी बेटा हुआ, फिर बेटे का बेटा हो गया पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्गों का उस समुच्चय का चयन करिए जिसके बीच का संबंध नीचे दिए गए नारे करता है। तो यहाँ देख रहे हैं भाइयों, पिता, चाचा, तो भाई जो है कुछ भाई पिता भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, ये नहीं होगा। अगला है किसान, बहनों, भाइयों, किसान जो होगा बहन भी होगा, भाई भी हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। किसान, चाचा, पुरुष, सबसे पहले हम पुरुष को लेते हैं, ये हो जाएगा पुरुष, ठीक, उसके अंदर आ जाएगा किसान, उसके अंदर हो जाएगा चाचा, और कुछ चाचा जो है किसान हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। तो सही आंसर ये डिनोट कर रहा है कि पहले पुरुष होना चाहिए, पुरुष के अंदर में चाचा आएगा, और चाचा जो है ना कुछ चाचा किसान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो सही आंसर ये दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये है 24 20 36, इस प्रकार से दिया गया है, तो कैसे बनेगा। हम यहाँ देख रहे हैं क्या, एक बार ये यहाँ देख रहे हैं कि 4 + 2 हुआ है 6, ठीक, और 5 माइनस हुआ है, 5 - 1 हुआ है 4, और ये दोनों गुना हो गया, 6 चौक 24, 6 × 4 = 24। अगला देख रहे हैं कि 2 + 0 हो जाएगा 2, फिर 1 - 1 हो जाएगा 0, और 2 × 0 हो जाएगा 0, सही फॉलो कर रहा है। अगला वैसे करेंगे 6 + 3 हो जाएगा 9, और 8 - 1 हो जाएगा 7, और 9 × 7 ऊपर करेंगे तो यह हो जाएगा 83, सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा बी 63, 6 3 9 और 8 में से 1 गया 7, 9 7 63, सही आंसर हो जाएगा 63। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो ऐसा अगर साधारण वर्ष रहे तो वर्ष का पहला दिन वही होगा जो वर्ष का आखिरी दिन होगा, पहला दिन और आखिरी दिन दोनों समान होगा, ठीक, साधारण वर्ष में। वही अगर लीप वर्ष रहे तो पहला दिन में एक जुड़ जाता है, ठीक। तो इसके अनुसार अगर साधारण वर्ष रहता तो शुक्रवार होना चाहिए, फ्राइडे होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो निश्चित रूप से ये लीप वर्ष है, इसलिए फ्राइडे में एक जुट जाएगा, अर्थात सैटरडे, सही आंसर हो जाएगा शनिवार। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कितने त्रिभुज गिनना है। तो सबसे पहले अगर चतुर्भुज दिया रहे, ठीक है, अगर चतुर्भुज दिया रहे, ठीक, और ये बीचों बीच अगर विकल्प काटे और बीच में भी ऐसा दिया रहे, कटा रहे, तो जितने भाग में ये बटता है
उसका दुगुना बनता है। जैसे 6 भाग में बनता है तो 6 दूना 12 बनेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज बन रहा है, चाहे वह कैसा भी चतुर्भुज हो, और बीचों बीच कट कर रहा है, विकर्ण आ रहा है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो निश्चित रूप से यहाँ 12 को बन रहा है अभी तक। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर है एक त्रिभुज है, उसको बीचों बीच कट रहा है। तो 1 और 2 टोटल मिलाकर हो जाएगा 2 1 3। ठीक है, आगे देख रहे हैं यहाँ इससे जो है बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, फिर एक यहाँ बन रहा है +2। ठीक, उसके बाद एक यहाँ बन रहा है, फिर एक यहाँ बन रहा है। ठीक, +2, फिर उसके बाद एक यहाँ बन रहा है ये, फिर यहाँ से बन रहा है ये, +2 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये पूरा बन रहा है एक त्रिभुज, और उसमें बीचों बीच कट कर रहा है, बीचों बीच ये कट कर रहा है, तो हो जाएगा टोटल 3 12 3 15 2 17 2 19 2 21 3 टोटल 24 त्रिभुज बनेगा। सही आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है, यहाँ है 12 के बाद 3 ऐड होने के बाद 15 में है, 9 में से 5 गया 4, 3 में से गया 2, 24 है, ऐड हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर -1 हो रहा है। ठीक, बराबर 3 हो रहा है। फिर 24 कहाँ हो, कैसे हो रहा है, ये 5 का स्क्वायर और फिर ये 1 का स्क्वायर, तो 25 - 1 24 हो रहा है। तो अगला जो हम करेंगे इसमें कितना होगा, तो आगे करते हैं 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 3, तो हो जाएगा 9 9 81 माइनस 3, 9 9 81 माइनस 3, 3 गया 8 7, 1 2 का स्क्वायर यहाँ हो गया 1 3 हो गया 8 हो गया। फिर 5 का स्क्वायर -1 किए तो 24 हो गया, 24 ऐड कर दिए। 9 का स्क्वायर 81 माइनस यहाँ सॉरी स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। 9 9 81, 9 9 81 माइनस 9 तो हो जाएगा 72, और इसमें 72 ऐड होगा तो 9 2 11, 7 3 10 1 11, सही आंसर होगा 111। ठीक, क्या हुआ है, 12 है 15 है 39 है। तो इसमें क्या हुआ है कि 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हुआ है, फिर 2 2 4 -1 हुआ है 3, इसमें 3 ऐड हुआ है। फिर वैसे ही 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 25 -1 24, यहाँ 24 ऐड हुआ है। ठीक, फिर वैसे ही हम किए 9 का स्क्वायर प्लस 3 3 9, तो 81 माइनस 9 हो जाएगा 72, और इसी में 72 ऐड करेंगे तो होगा 111, तो सही आंसर होगा 111। अगला क्वेश्चन है a + b का अर्थ ऐसे दिया गया है, तो हमें निकालना है p % q + qr - s में q के संदर्भ में s किस दिशा में है। तो हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। p % q, और परसेंटेज का मतलब होता है a b का अर्थ होता है a b के पूर्व में है, p q के पूर्व में है, p जो है q के पूर्व में है, q के पूर्व में है, a b के पूर्व में है, तो p q के पूर्व में होगा, p q के पूर्व में है। ठीक, पूर्व इधर हो गया। अगला है q + r, a b के उत्तर में है तो q r के उत्तर में है, q जो है r के उत्तर में है, r के उत्तर में है, r - s, तो a b के पश्चिम में है, a b के पश्चिम में है, तो r s के पश्चिम में है, r s के पश्चिम में है। ठीक, अब यहाँ कह रहा है q के संदर्भ में s किस दिशा में है, तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। q के संदर्भ में s किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 6 मित्र है जे के एल एम एन ओ, एक वृत्ताकार मेज के परिधि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, 6 मित्र हैं। ठीक, 6 मित्र हैं। ठीक, अब कह रहा है यहाँ एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एन और एम एक साथ नहीं बैठाना है। ठीक, यहाँ एम जे के ठीक बाएं बैठा है, जे के ठीक बाएं एम बैठा है, जे एल के सम्मुख बैठा है, जे एल के सम्मुख बैठा है। ठीक, जो कि के ठीक दाएं बैठा है, के ठीक दाएं बैठा है। ठीक, एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सबसे पहले एम और एन एक साथ नहीं बैठना चाहिए, इधर एन हो जाएगा, और बचा हुआ है वो है इस यहाँ बैठ जाएगा। तो पूछ रहा है एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ हो गया एल, एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सही आंसर हो जाएगा एन, सी नंबर। अगला ये आप सबों के लिए एच डब्ल्यू है,
बनाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आप लोगों का सही आंसर आ रहा है। ठीक, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर